तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली है भाई स्टैटिक जीके की क्लास। स्टैटिक जीके में आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है, देख लीजिए, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, आप लोगों की स्टैटिक क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और आप लोगों की इकोनॉमिक और आप लोगों को स्टैटिक जीके और मिल जाएगी। तो आप लोगों की सिर्फ रह जाएगी क्या, ज्योग्राफी की क्लास। तो ज्योग्राफी भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बोलता कि ऑल जीएस लेके आऊंगा, तो ऑल जीएस लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। इंग्लिश मैंने कंप्लीट कर दी है, इंग्लिश की वीडियो आ चुकी है, पॉलिटिकल साइंस की भी आने ही वाली होगी। आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी, अपलोड पे है, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आज जो होने वाली है आप लोगों की हो जाएगी, कौन सी क्लास होगी, आप लोगों की स्टैटिक जी की हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक जी के बाद अपन लोग देखते हैं कि कौन सा रूटीन आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आज आप लोगों की स्टैटिक जी की क्लास है, देखते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देखिए इसमें ना मैं ज्यादा वैसे वाला नहीं पढ़ाऊंगा कि बुक से बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वैसे रख के कराऊं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखो, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होता है सारा का सारा मामला। ठीक है, और आते तो वैसे सारे बुक से क्वेश्चंस ही है, मगर इसमें क्या है ना, अगर थ्योरिकल पढ़ाने बैठ गया तो कोई फायदा नहीं है। इसमें थ्योरिकल है भी इतना ज्यादा नहीं, इसमें मेन टॉपिक टू टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट में बात होती है। ठीक है, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मगर हाँ रहेगा आपका बेसिक से। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो मैं बेसिक से ही रखूंगा, आप लोगों को सब चीजें बताते हुए चलूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं आप लोगों के। भारत में कुल 28 राज्य हैं आप लोगों के टोटल। ठीक है ना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आप लोगों के और 28 राज्य है। अच्छा, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन सी, जैसे कि आप लोगों का दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, है ना। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, आपके 8 वो आ जाएंगे, आप लोग के 8 आएंगे केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, और 28 राज्य आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे इसमें वैसे वैसे आपको चीजें समझ आती रहेंगी। तो मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा, क्योंकि देखिए हाईलाइट से ये रहता है कि जो मेन पॉइंट्स रहते हैं ना, जो मेन पॉइंट्स रहते हैं वो अच्छी तरह से शो होते हैं, और फिर आपको आराम से ना, अब जो आप नोट बनाते हो उसमें अच्छे से हाईलाइट करते हुए चले करो कि आप लोगों को पता है कि ये चीज हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है ना, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वे पड़ता है आपका राजस्थान। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य है वो पड़ता है आपका राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो पड़ता है वो आपको पड़ता भी है गोवा। ठीक है ना, जो आपका सबसे छोटा राज्य पड़ता है वो पड़ता है गोवा। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भैया सबसे बड़ा राज्य जो पड़ता है वो आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को ना रटे होने चाहिए, दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं, अब आगे देखते हैं। और अब अगर पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा प्रदेश, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भैया देखिए, जनसंख्या के आधार से, जनसंख्या के आधार पे दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है आपका, भैया सिक्किम पड़ता है। क्या सिक्किम, है ना, सिक्किम पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोलता कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भैया आपका आता है उन 8 देशों में से, ये आता है उन 8 प्रदेशों में से, वो आता है आपका लद्दाख। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आता है आपका, भैया लद्दाख आता है। और सबसे छोटे में कौन सा आएगा भैया, लक्षद्वीप आएगा। कौन सा आएगा भैया, लक्षद्वीप आएगा आप लोगों का। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी कॉमन चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, बेसिक वाले को नहीं पता होगी, जो अभी अभी पढ़ना चालू करा है, जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चालू करी है, उसको नहीं पता होंगी। अगर पता है तो बहुत अच्छा है यार, आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को रिवाइज करने के लिए अभी से मिल रहा है, बेसिक से ही रिवाइज करने के लिए मिल रहा है। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ऑल टाइम बढ़िया रहने वाला है। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए भी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम आने वाला है, तो ये सब चीजें अच्छी तरह से आएंगी उनके समझ में कि भाई भारत में जो है कुल मिला के 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान पड़ जाता है, सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है, गोवा पड़ जाता है। जनसंख्या के आधार पर, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा लोग है, वो कौन सा है भैया, उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। अब देखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है,
तो भैया सिक्किम वहां पे क्या है, कम लोग रहते हैं तो भैया कम है, छोटा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भैया यूटी की बात हो रही है, यूटी है ना। तो क्या हो गया आपका, लद्दाख हो गया। अच्छा सा, और और दूसरी से केंद्र शासित प्रदेश, चलो जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो भैया वो आपका पड़ जाता है कौन सा, लक्षद्वीप, है ना। तो ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं भैया, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ आप लोगों को। अब देखिएगा, आप लोगों ने ये सबको नोट कर लिया होगा। देखिए अब क्या है, जो 8 आपके 28 राज्य थे ना, 28 राज्य थे आप लोगों के। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और उनकी राजधानियां क्या है, ठीक है, और वहां पे कौन सी भाषा यूज होती है, क्या वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, वहां उसकी कौन सी राजधानी है, और वो कौन से राज्य हैं वो, ठीक है ना। वो सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया जितना आ सका, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेंगे, जितने भी आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं सारे लिखाऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा पहले में आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या आती है, इसकी राजधानी आती है आपकी लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे भाई हिंदी उर्दू बोली जाती है। कब से, 1989 से, ठीक है ना। 1989 से यहाँ पे दोनों लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी और उर्दू, ठीक है। अब देखिएगा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है भैया, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे बोली जाती है हिंदी और संस्कृत, क्या, हिंदी और संस्कृत। अच्छा देखिए उत्तराखंड जो है वो देहरादून, देहरादून की राजधानी, देहरादून जो है वो आपकी राजधानी हो गई किसकी, उत्तराखंड की। यहाँ पे हिंदी और संस्कृत इसलिए बोले जाते हैं, देखिए देवभूमि है, ठीक है ना, देवभूमि में संस्कृत, आप समझिए थोड़ा बहुत तो अपने तरफ से थोड़ा कनेक्शन कर ही करे। देखिए हर एक चीज में कनेक्शन करके पढ़ेंगे ना, तो क्या रहता है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है पढ़ाई में, पे थोड़ा सा पकड़ अच्छी हो जाती है वहाँ पे चीजों की, ठीक है ना। देखिए हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल की राजधानी क्या हो गई आपकी, शिमला, क्या, शिमला और धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला। वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, हिंदी। कौन सी लैंग्वेज होती है, हिंदी यूज होती है। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है भैया, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी भाषा कौन सी वहां पे, हिंदी। वहां पे कौन सी भाषा यूज होती है, हिंदी, ठीक है। राजस्थान, अच्छा, राजस्थान के भैया क्या 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 आपकी राजधानी पड़ती है, जयपुर, जिसको बोला जाता है पिंक सिटी, क्या, पिंक सिटी। वहां पे लैंग्वेज कौन सी है, वहां पे लोकल लैंग्वेज तो क्या कोई और सी है, मगर वहां पे लैंग्वेज बोल जाती है हिंदी, क्या, हिंदी, है ना। बिहार, बिहार की राजधानी आपकी पटना, और वहां पे बोला कौन सी लैंग्वेज आती है भैया, हिंदी। देखिए मैंने लोकल लैंग्वेज के ऊपर बात नहीं की है, मैंने वहां की लोकल लैंग्वेज के ऊपर बात नहीं की है, मैंने उस लैंग्वेज के ऊपर बात की है। जैसे मोस्टली हिंदी हर हर अपने 28 राज्यों में कई जगह पे बहुत ऐसा होता है, जैसे केरला वेरला हो गया है ना, ये सब जगहों पे तो अलग है, मगर जहाँ पे फोकस हिंदी पे है वहां हिंदी आएगी। जहाँ की उनकी कोई और सी लैंग्वेज होगी वहां पे कोई और सी लैंग्वेज आएगी, ठीक है ना। उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, पूरे नोट्स एक्यूरेट मिलेंगे, जो भी चीज लिखवा रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट लिखवाऊंगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने उठ के आ गया और बस आपको लिखवा दिया यहाँ पे और सब कुछ, बस नहीं, मैंने खुद भी स्टडी करी है इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। मैं तभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने खुद स्टडी नहीं की होती तो मैं भी शायद आपकी तरह ही कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बैठ के सर्च कर रहा होता, बेसिक कोर्स बताइए भैया एसएससी को क्रैक करने का, यूपीएससी को क्रैक करने का, या फिर किसको भैया सीएचएसएल सीजीएल, है ना। देखिए बेसिक कोर्स है ना, आप लोगों का ना बेस क्या है ना, अच्छा बन जाता है, तगड़ा बन जाता है। और जब एक बार बेस बन जाए ना, किसी घर की नींव बन जाए, तो उसके ऊपर आप 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मगर जब आपका बेस ही नहीं होगा तो आप हवा में ना घर नहीं बना पाओगे। इसलिए क्या है, अपना बेस मजबूत करो, नीचे से नींव मजबूत करो अपनी, ठीक है ना। अब नींव कहाँ से मजबूत होगी, छोटी छोटी चीजें पढ़ के, उनको दिमाग में रख के, उनको दिमाग में बिठा लिया भैया, हाँ ये चीजें होती है भैया, हाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हिमाचल की राजधानी शिमला और धर्मशाला है, हरियाणा की चंडीगढ़ पड़ती है, राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर उसकी राजधानी पड़ती है भैया, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना होती है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भैया, हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आप इसको क्या है, इसको आप नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ। चलिए फिर आपने वो सबको नोट कर लिया होगा, अब देखिएगा आगे कौन सी आ रही है, देखिए झारखंड, झारखंड की राजधानी कौन सी आपकी, रांची, ठीक है ना। वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, हिंदी, ठीक है। अब देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर,
वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश, वहां की राजधानी भोपाल हो गई आपकी, है ना। वहां पे लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। अब देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी ये हर किसी को पता होगी आप लोगों को, है ना, मुंबई, है ना, मुंबई हो गई। वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? मराठी, कि वहां पे मराठी लोग ज्यादा है, इस वजह से मराठी का यूज है वहां पे, ठीक है ना, मराठी चलन है वहां पे, ठीक है ना। अब देखिए गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? गुजराती, है ना। खापड़ा खापड़ा शायद यही कही है, शायद मेरे को जहाँ तक पता है मतलब ज्यादा उस चीज से खाने की नॉलेज नहीं है, ज्यादा इस चीज की नॉलेज है कर्नाटक, है ना, कर्नाटक की राजधानी कौन सी हो गई? बेंगलुरु, ठीक है। वहां पे कौन सी वो है लैंग्वेज? कन्नड़, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये पूछने आने वाला क्वेश्चन है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, अब इसकी राजधानी चेंज करके अमरावती कर दी गई है, और वहां पे लैंग्वेज तेलुगु है, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिएगा कि पहले हैदराबाद थी, अब क्या है? अमरावती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए स्टैटिक जीके में इसका बहुत महत्व पड़ता है कि आपसे बोल देगा भैया आप बताइए गुजरात की राजधानी क्या पड़ती है, या फिर आपसे पूछ सकता है भैया छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, या फिर वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। देखिए हिंदी जिसमें यूज होती है ना, हिंदी जहाँ पे लैंग्वेज है, वहां पे आपसे हिंदी लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछेगा कि इसकी लैंग्वेज बताओ, क्योंकि एग्जामिनर पता, एग्जामिनर पढ़ा चालू है, उसको ऐसी लैंग्वेज में बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है, जैसे गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ये चीजें पूछेगा आपसे। ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको यूज मतलब इनको बड़ी अच्छे से याद करके रखना। मराठी हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, ऐसी और आएंगी। मतलब इनमें क्या होता है ना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, यार गुजरात कहाँ का, गुजराती लैंग्वेज कहाँ की होगी, मराठी लैंग्वेज कहाँ की होगी। तो इसमें क्या है ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा बालक, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूँ। चलिए फिर आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा, अब कौन सी राजधानी है आपकी? देखिएगा कौन सा राज्य है आपका? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। अच्छा तेलंगाना की राजधानी क्या है? हरियाणा, हैदराबाद, सॉरी, हरियाणा नहीं कर दिया, सॉरी। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कौन सी आपकी? हैदराबाद है। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज है आपकी? तेलुगु और उर्दू। देखिएगा थोड़ा सा ना उसमें क्या था, जो आपका इससे पहले था, उसमें देखिए हैदराबाद और अमरावती दोनों होती है उसके, ठीक है ना, हैदराबाद और अमरावती दोनों है। अच्छा तेलंगाना, और तेलंगाना की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद ही है, ठीक है ना। तेलंगाना की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। तेलंगाना की हैदराबाद है, और वहां पे लैंग्वेज कौन सी? तेलुगु और उर्दू बोली जाती है, दोनों चीजें बोली जाती है। तमिलनाडु में कहाँ है? तमिलनाडु में भैया चेन्नई राजधानी है उसकी, और इसकी लैंग्वेज कौन सी है? तमिल बोली जाती है। केरल में कौन सी? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। कौन सी? मलयालम, ठीक है ना। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा ही लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भैया? पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता। और वहां पे बंगाली बोली जाती है ना, रसगुल्ला ऐसे बोलते हैं ना वहां पे, कुछ ऐसे कुछ। देखिए असम, असम की राजधानी क्या है भैया? असम की राजधानी है आपकी दिसपुर, है ना, दिसपुर आपकी राजधानी है। वहां पे असमिया बोली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? ईटानगर, क्या? ईटानगर। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ज्यादातर? अंग्रेजी, क्या? अंग्रेजी, ठीक है ना। देखिए भाषा ये वो भाषा है जो आपकी भैया अनुसूची में दी गई भी है, ठीक है ना, अनुसूची में जो दी गई भी ना लैंग्वेज जो दी गई है आपके 28 भाषाएं बोली गई है, वो भाषाएं आती है, ठीक है ना इसमें, ठीक है। इसको आप नोट करिए जब तक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे कौन सा आ रही है? मेघालय, क्या? मेघालय, इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। और इसकी भाषा कौन सी है? गारो, है ना। अब देखिए मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, है ना। इसकी वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मणिपुरी, है ना। मिजोरम, मिजोरम की क्या है? आइजोल, है ना, वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? मिजो। नागालैंड, नागालैंड में कोहिमा, है ना, अंग्रेजी बोली जाती है वहां पे। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सी है? अगरतला, है ना, वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? बांग्ला। सिक्किम, सिक्किम में कौन सी है? गंगटोक, है ना, नेपाली बोली जाती है सिक्किम में।
देखिए ये सारी चीजें मैंने बोला था ना, जहाँ पे बहुत यूनिक लैंग्वेज आ जाएंगी, जहाँ पे बहुत यूनिक्स लैंग्वेज आ जाएंगी, वहां पे क्या होगा, आपको एग्जामिनर यहीं पे पागल बनाएगा, यहीं बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा, मगर आप लोगों को ना अच्छे से याद होगी वो चीज। अब वो बुद्धू कैसे बना सकता है, जब आपको अच्छे से याद होगी, आप डेली डेली रिवीजन करेंगे, तो आप लोग ये चीज भूल ही नहीं सकते कि भैया मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है ना, ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है भैया, पाणजी। और भैया वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी, है ना। पंजाब, पंजाब में तो चलो चंडीगढ़ है, और वहां पे पंजाबी बोली जाती है। ये तो खैर कॉमन है, ये कोई बता देगा, मगर गोवा की पूछ सकता है, वो सिक्किम की पूछ सकता है, त्रिपुरा की पूछ सकता है, नागालैंड की पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आती भी है। ये मत सोचना कि नहीं आते एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, अच्छे से नोट बनाइए, अच्छी तरह से हाईलाइट से लिखिए हर एक चीज को, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलता हूँ, जहाँ पे आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, ठीक है ना। नोट करिए, देखिएगा, ये है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, ये है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 आपके राज्य लिखवा दिए मैंने सारे, उनकी राजधानी लिखवा दी, उनके आपकी भाषा लिखवा दी, ठीक है। अच्छा, इसमें भाषाओं का रोल है, इसमें आपका राजधानी पूछेगा, और सबसे मेन है आपसे ये चीज पूछेगा, राजधानी पूछे ना पूछे मगर आपसे ये पूछेगा कि आपके 8 जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वे कौन कौन से हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन द्वीप, जिसको दमन द्वीप, दादर हवेली भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए दिल्ली की तो दिल्ली है, सबको पता ही होगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू दोनों है। लद्दाख को लेह बोलते हैं, ठीक है ना। अंडमान निकोबार की अब चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, अब चेंज थोड़ी सी शायद में कैसे हुई है। पोर्ट वेयर, पोर्ट बलेयर है, ऐसे कुछ नाम है उसका। पुदुचेरी, पुदुचेरी की पुदुचेरी है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ तीन तीन राजधानियां है चंडीगढ़ की, मतलब चंडीगढ़ खुद की भी एक राजधानी है, हरियाणा की भी है, ठीक है ना, पंजाब की भी है, ठीक है ना भाई सब। तो चंडीगढ़ को भी इंपॉर्टेंट रखना। दमन द्वीप, और दमन द्वीप की दमन ही राजधानी है, ठीक है ना, दमन द्वीप की दमन ही राजधानी है। देखिए ये आपके 28 केंद्र और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गया। चैप्टर ज्यादा बड़ा था नहीं, कुछ इसमें से बहुत ज्यादा उछलने वाली चीज है नहीं, बहुत मतलब नॉर्मल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से याद कर लोगे, कुछ भी हार्ड इसमें है नहीं, बहुत छोटी सी चीजें हैं। बस आपको 28 राज्य याद करने हैं, उनकी राजधानी और उनकी भाषा। भाषा कहाँ पे, हिंदी जहाँ पे है वहां पे तो कॉमन है, जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट भाषा है जैसे तेलुगु, मलयालम और क्या नाम है, उर्दू हो गई, कई कई पे उर्दू भी बोली जाती है ना, तो वो चीजें याद करनी है। इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आप लोगों को बताई दी थे उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा ये चीज आप नोट करिए, इससे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, फिर आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, नोट करिए आप इसको। चलिए फिर आप लोगों ने वो सब कुछ भी नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, कुछ भी मैंने इसमें से छोड़ा नहीं है, कुछ भी मैंने वेस्ट नहीं किया है, सब चीजें मैंने इसके अंदर आप लोगों को डाल के दी है, ठीक है। आप देखिए बस छोटी सी 2-3 चीजें, फिर आपका चैप्टर खत्म। आप लोग इसको रिवाइज करिए, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाइए, बिल्कुल मतलब दिमाग फेफड़े फेफड़े किडनी सब जगह इसको बिठा लो सही से, क्योंकि भैया ये जो इंसान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, वो इंसान भैया दिमाग फेफड़े किडनी सब जगह पे ना अपनी पढ़ाई रखता है, क्या पढ़ाई रखता है बस, ठीक है। कुल मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है आपकी, अगर पूछ ली जाए, आपकी कुल मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है, 30 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है कि भैया 32,87,263 किलोमीटर, मतलब कि भैया 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना, 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। भारत का सबसे शिक्षित कौन सा भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो भैया वो आपको पड़ता है कौन सा, केरल। क्या, केरल, ये बार पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छा ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। जब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों का स्टैटिक जीके का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को किस तरीके का लगा, कैसा लगा, मैंने किस तरह से पढ़ाया है। अगर मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रही होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको और बढ़िया तरह से इंप्रूवमेंट करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करो, जिससे कि यार बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चीजें स्टार्ट हो रही है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे कि उसकी भी तैयारी करने में उसको भी आसानी हो, ठीक है ना। आप इसको नोट करिएगा।
मैं साइड हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टैटिक जीके का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।